हाय, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सभी के। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़ा ही मज़ेदार एपिसोड था अब तक का, जो अब तक देख चुकी हूँ मैं, यानी कि 15-16 दिन हो गए और 15वां 16वां दिन मान लीजिए। और आज का एपिसोड मुझे ज़्यादा मज़ेदार लगा जो अब तक मैंने देखे थे, यानी कि जो बिग बॉस 19 में जहाँ कोनिका जी और तान्या मित्तल का जो तू मैं हो चुका था, आगे नहीं हुआ था, लेकिन तान्या मित्तल भी पीछे करती रह गई। लेकिन यहाँ एक जो बशीर अली की कैप्टनसी में नॉमिनेशन किया गया, तो वहाँ पर देखा गया कि जहाँ बिग बॉस ने सबको संबोधित करके बोला कि भाई यहाँ मैं ऊपर वाला तो जोड़ियाँ सबकी बनाता है, लेकिन यहाँ जो मैंने जोड़ी बनाई है वो मैंने बनाई है, ऊपर वाले रब ने नहीं बनाई। और ये टास्क है, नॉमिनेशन की प्रक्रिया है ये एक तरह की। तो यहाँ पर पहले ही बता दिया था कि बशीर अली इस नॉमिनेशन में सेफ रहेंगे, साथ में शहबाज बदेशा भी सेफ रहेंगे और नेहल भी सेफ रहेंगी, क्योंकि नेहल को बशीर अली ने सेव कर दिया। क्योंकि कैप्टनसी में बिग बॉस ने बोला था कि एक लड़की को आप कर सकते हो सेफ, तो बशीर अली ने नेहल को कर दिया था। यह मैंने पिछले वीडियो में बता भी चुके हूँ। अब वहाँ से शुरू करते हैं कि यहाँ पर बिग बॉस ने नॉमिनेशन की प्रक्रिया एक अलग थलग अंदाज में की और उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पर एक टास्क होगा और टास्क के दौरान, यानी कि जो गार्डन एरिया है वहाँ पर बाइक पर, यानी कि बाइक पर बैठा होगा एक लड़का। जोड़ी मैं बना रहा हूँ और उस जोड़ी के हिसाब से जिस जोड़ी को बुलाया जाएगा वो जाएगा और अपना टास्क पूरा करेगा। तो यहाँ पर जो एक लड़की होगी वो अपना जैसे मेकअप रूम होता है वहाँ पर बैठी रहेगी और जैसे ही उसका टाइम होगा, यानी कि 19 मिनट हो जाने के बाद वो बजर बजा सकती है। और वहाँ जो बाइक पर बैठा है एक जोड़ीदार, वो भी बजा सकता है जैसे ही टाइम हो। तो बस टाइम का ध्यान रखना है कि 19 मिनट होने चाहिए और जैसे ही 19 मिनट हो जाता है बजर बजा के अपना टास्क ख़त्म करवा सकते हो। लेकिन इस बीच पे जहाँ वो गिनती करेंगे अपने टाइम की, अपने टास्क के समय की, वहीं उसी के दौरान कोई भी विरोधी, यानी कि जो उनके पक्ष में हो या पक्ष में ना हो, जो भी कुछ भी सुनाने के इरादे से, बोलने के इरादे से आ सकता है और डिस्टर्ब कर सकता है। अब ये देखा जा सकता है कि कौन कितना डिस्टर्ब होता है और डिस्टर्ब होके अपनी काउंटिंग रोक देता है या भूल जाता है या कुछ होता है, तो वही वहाँ पीछे रह जाएंगे। इसलिए अपना टास्क, यानी कि काउंटिंग का टास्क, 19 मिनट का काउंटिंग का टास्क बराबर रखो और अपने आप को सेव करो। तो ये था इसका टास्क। तो यहाँ पर सबसे पहली जोड़ी बनाई, जोड़ी को बुलाया बिग बॉस ने, वो थी यानी कि बजाज और अश्नू। तो इन दोनों को बैठना था। सबसे पहला टास्क का शुरुआत इन्होंने की। तो वहीं बजाज बैठ गया और उसकी बगल में फिर आके जिसको अपनी भड़ास निकालनी थी उसने अपनी भड़ास निकाली बजाज को काउंटिंग करने के डिस्टर्ब के रूप में। तो यहाँ पर अश्नूर को भी जिसने अश्नूर के सामने अपनी भड़ास निकालनी थी, वो सब लोग आके अपनी भड़ास निकाल गए। जैसे अश्नूर के पास तान्या मित्तल आती है और बोलती है कि मैं तो बहुत तुम्हारी फ़ैन थी जब बिग बॉस में नहीं आई थी, बाहर से देखने से लगता है कि आप बहुत अच्छी हो, लेकिन ऐसा है नहीं। और जो मैं तुम्हारी फ़ैन थी, मेरी मम्मी तुम्हारी फ़ैन थी, लेकिन अब मुझे लगा कि तुम कुछ नहीं हो, खोखली हो और ये हो वो हो, जो मन में आए सो भड़ास निकाली। क्योंकि आज भड़ास निकालने का दिन था और उसी के रूप में
जिसको भी जो कुछ भी कहना था। तो तान्या मित्तल ने अपनी भड़ास निकाल ली। उसके बाद कुनिका मैम और जिसको मतलब फरहाना ने भी अशनूर के सामने खूब भड़ास निकाली। तुम समझती हो ना कि ये है वो है फलाना है ढिमका, खूब कहा। अब एक ने कुछ कहा होता तो याद रहता सब लोगों ने अपनी अपनी भड़ास अच्छी निकाली। बहुत मज़ा आया देखने में, और ये जो टास्क था ये बहुत मज़ेदार था। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मज़ा आया जो यहाँ पर अशनूर के तान्या मित्तल ने भड़ास निकाल ली। अब तान्या मित्तल के बाद फिर इनका जो अशनूर से चिढ़ता था, जेलस रखता था, उस सब ने खूब निकाल ली थी। लेकिन यहाँ बजाज के सामने भी, अभिषेक बजाज के सामने भी जो शहबाज था, शहबाज बदेश आता है और बोलता है कि देखो यार, तुम बाहर से कुछ और हो, अंदर से कुछ और हो। देख, मैं जानता हूँ, मुझे सब पता है तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो। अरे यार, ये कुछ भी नहीं करेंगे, तू काउंटिंग करना बंद कर दे और देख, तू कुछ भी नहीं है इन चीज़ों में। अरे ये है वो है, मतलब खूब डिस्टर्ब किया बजाज ने किया, और जीशान जी ने किया आके कि ये कुछ भी नहीं है, सब ऐसे ही हैं, जो कुछ भी है। अरे पागल है क्या, इन चीज़ों में पड़ा है क्या, है कुछ भी नहीं है, चल छोड़। इस तरीके से जीशान जी ने भी किया। और यहाँ पर आके अमाल मलिक ने खूब अच्छा सुना दिया था, क्योंकि अमाल मलिक की और अभिषेक बजाज का झगड़ा पहले ही हो चुका था। तो उस भड़ास को निकालने के लिए अमाल मलिक ने बोला कि तुम जो हो ना, तुम कितना भी कोशिश कर लो, पढ़ने की तो कोशिश करते हो खूब, सुपरमैन और ये वो, लेकिन तुम हो नहीं। तुम ना कुछ भी कितना भी कोशिश कर लो माइल्ड होने की, लेकिन तुम हो एकदम मतलब जो जिद्दी ढीठ किस्म के होते हैं। मतलब कुल मिला के ये शब्द नहीं बोले थे, पर कुल मिला के इसी तरीके के बोला जा रहा था। तो मज़ा आ रहा था खूब देखने में, जो अपनी भड़ास निकाल रहे थे, और वो जो काउंटिंग करने में लगा था, जो टास्क पूरा करने में लगा था, वो सिर्फ जैसे जप रहे हैं उस तरीके से काउंटिंग जपते जा रहे थे। और हंसी भी आ रही थी, रोक पा रहे थे, अपने आप को डिस्टर्ब होने से बचा रहे थे। तो इस तरीके से इन दोनों को खूब अच्छा खासा डिस्टर्ब किया अशनूर और अभिषेक बजाज को घर के लोगों ने। लेकिन यहाँ पर जब आवेज आता है, क्योंकि आवेज लास्ट में आता है, तो आवेज के बैठते ही उसके हाथ से अशनूर का बजर बज गया 2 मिनट पहले ही। तो यहाँ पर अशनूर बोलती है कि ये क्या किया तुमने, अरे अभी 2 मिनट बाकी थी, ये बजर क्यों बजा दिया। तो यहाँ पर अशनूर और बजाज अभिषेक का, यानी कि अभिषेक बजाज ने समझा कि अशनूर ने बजाया, तो उसने भी बजा दिया। तो यहाँ पर 2 मिनट पहले ही वो उनका टाइमिंग पूरी कर दी गई। तो ये हो गया। इनके बाद आती है फरहाना और प्रणीत मोरे की जोड़ी बुलाई गई। तो फरहाना अपने वहाँ बैठी जहाँ अशनूर बैठी थी पहले टास्क के दौरान, ऐसे ही वहाँ फिर दूसरी साइड अभिषेक प्रणीत मोरे वहाँ बाइक पर बैठे। तो प्रणीत मोरे को भी डिस्टर्ब करने के लिए खुद कुनिका मैम और फरहाना तो अंदर बैठी थी, फरहाना और प्रणीत मोरे की जोड़ी थी। तो कुनिका मैम, तान्या मित्तल और अमाल मलिक और इन सब ने अपनी भड़ास निकाली थी यहाँ पर प्रणीत मोरे को। तो प्रणीत मोरे की ज़्यादा खैर वो नहीं थी, बस वही था, कुनिका जी ने बोला था कि तुम क्या समझते हो, तुम कॉमेडी करते हो, अरे तुम लोगों का खिल्ली मजाक उड़ा के अपनी रोजी रोटी कमाते हो, हैं ये कोई अच्छी बात है, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की बातें बता दी, बोल दी। यहाँ पर फिर बारी बारी से आते गए लोगों ने जो अपनी भड़ास थी वो निकालते गए, लेकिन वहाँ फरहाना के सामने भड़ास निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे पहले आती है नीलम, जिससे शुरुआत में नीलम से झगड़ा हुआ था और नीलम को बोला था कि ये
फरहाना ने बोला था कि तू 2 कौड़ी की तू तेरी क्या औकात है, ये है वो है। तो आज नीलम की बारी थी भड़ास निकालने की और बोला भी था कि तुम क्या समझती हो, नहीं तुम क्या तू करके बात करती है गुस्से में, तू क्या समझती है कि तू यूँ समझती है कि तू अच्छी है, ठीक है, बढ़िया। अरे तू जितनी गंदी है ना, तेरी जैसी लड़कियों ने तो सारा समाज खराब कर रखा है। तू लड़की की क्या इज्जत करेगी? मुझे तो लगता है कि तू लड़की है ही नहीं। तू इतनी गंदी है कि तू लड़कियों से ही खिलाफ रहती है और उन्हीं की अपोजिट रहती है, उन्हीं की विरोधी है। अरे तू क्या करेगी, तेरी क्या, अरे तू अपनी माँ की रख लेती, थोड़ी माँ की इज्जत रख लेती। तू ये है वो है, मतलब जितना नीलमगिरी के मन में आया वो सारी भड़ास निकाल गई। और यहाँ एक झगड़ा और हुआ था फरहाना का, जो फरहाना का झगड़ा जिससे हुआ था, उन सब ने फरहाना के मुंह पे आके खूब, हाँ कुनिका मैम ने भी खूब फरहाना को सुनाया कि तूने एक माँ बेटे को रुलाया है, तू क्या समझ रही थी कि तू अच्छा कर रही है? अरे उसकी जो जिस माँ को तूने बेटे को रोता हुआ दिखाया है, ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तूने माँ बेटे के बीच में बहुत ज़्यादा वो किया है, ये है वो है, फलाना ढिमका है सब। कुनिका मैम ने फरहाना के मुंह पर फरहाना को डिस्टर्ब करने के लिए बोला। तो यहाँ फरहाना की तो बहुत सारे थे, तो सब ने अपना अपना जहर उगला और जहर उगल के बड़ा ही हल्का महसूस कर रहे थे। तो फरहाना के और तान्या मित्तल, हाँ तान्या मित्तल के लिए बोलती है, तान्या मित्तल आती है फरहाना को डिस्टर्ब करने के लिए, तो बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तू इतनी गंदी लैंग्वेज वो करती है, तू है क्या? अरे तुम तो बहुत ज़्यादा गंदी लड़की हो और ये करती हो वो करती हो, तुम क्या समझती हो मुझे कुछ पता नहीं है। इधर उधर उसके मुंह पे उसके मुंह पे उसकी ऐसे कर करके तुम मेरे लिए बोलती हो। अरे तुम तो बहुत ही ज़्यादा घटिया लड़की हो और इस तरीके से लैंग्वेज है, तुम्हारी लैंग्वेज बहुत घटिया है। तो उसने तान्या मित्तल ने भी अपनी भड़ास निकाल ली। सब लोगों ने कुल मिलाकर भड़ास निकाली थी। प्रणीत मोरे ने भी फरहाना के आगे आके खूब भड़ास निकाली थी। मतलब जो जो अपने मन में लेके बैठा था उस सब ने भड़ास निकाल ली थी। और अभिषेक बजाज ने भी बहुत अच्छी खासी भड़ास निकाली थी फरहाना के सामने, क्योंकि फरहाना की और अभिषेक की भी झगड़ा हुआ था। तो कि तू क्या समझती है, तू कुछ भी बोलती रहती है, अरे तू क्या समझेगी इन चीज़ों को, तू सोच मैं अपनी माँ बहनों को कितना प्यार करता हूँ, कितना मानता हूँ, और उनके जब मेरे को इतनी बुरा भला कहा गया तो उनके ऊपर क्या गुजरी होगी, वो क्या सोच रहे होंगे, तो ये चीज़ें तेरी समझ में नहीं आएगी, ये है वो है, दुनिया भर की बातें खूब सुनाई गई। फिर तीसरी जोड़ी थी यहाँ पर नगमा और आवेज की। लेकिन नगमा आवेज की जोड़ी आई और वो अपना टास्क पूरा कर भी रहे थे, लेकिन इतने में ही बजाज ने क्या किया, क्योंकि बजाज और आवेज दोस्त हैं तो कुछ भी समझिए, उसने जान के किया हो या अनजाने में किया हो, वैसे तो अनजाने में किया वो जैसे नेहल बोलती है, नेहल ने भी खूब सुनाया था बजाज को कि बैल बुद्धि है। तो वाकई में बजाज बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाता इन चीज़ों पर। तो जैसे ही नगमा के पास आकर बैठता है और बैठने के बाद उसको सिक्योर कर देता है और यानी कि बाहर से गेट बंद करके चला जाता है कि गेट बंद कर देता है कि कोई आए नहीं, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करे और पूरा का पूरा हो जाए। लेकिन इस चीज़ से बिग बॉस नाराज़ होते हैं और बोल देते हैं आवेज को और नगमा को, और सबसे पहले तो घर वालों को संबोधित करते हैं कि जैसा मैंने तुम लोगों को बताया है वो चीज़ तो तुम लोग कर ही नहीं रहे हो। तुम लोगों से साफ साफ कहा गया था, सारे टर्म एंड कंडीशन बताए गए थे, लेकिन तुम लोगों को समझ में नहीं आता। अब नगमा और आवेज तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है काउंटिंग करने की, क्योंकि उस वक्त नगमा और आवेज का ये जो भी टास्क था वो इलीगल मानकर वहीं के वहीं रोक दिया। तो यहाँ पर नगमा और आवेज बहुत परेशान रहते हैं इस चीज़ से कि आखिर अभिषेक ने ऐसा किया क्यों, क्योंकि उसने नगमा का जो अंदर
कमरे में थी, रूम में थी और वो अपने टास्क के दौरान थी। तो उस वक्त अभिषेक ने गेट बंद कर दिया था कि न कोई आएगा न कोई जाएगा और आराम से अपनी काउंटिंग करते रहो। तो यहाँ पर नगमा और आवेश के साथ थोड़ा उन्हीं के मित्र के द्वारा धोखाधड़ी हो गई या गलती हो गई, कुछ भी कहें, लेकिन उसमें फंस गए। उसके बाद आती है गौरव खन्ना और तान्या मित्तल की जोड़ी। तो इन लोगों को किया गया है। तो यहाँ पर बड़ा ही मज़ेदार कुनिका जी के द्वारा तान्या मित्तल को इतना भला बुरा कहा कि तू क्या समझती है कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ये है वो है। अरे तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया क्या है? जिसने बोलती है कि मैंने तो आज तक भिंडी में कीड़े नहीं देखे थे, मुझे तो खीरा छीलना नहीं आता, मुझे तो प्याज काटना नहीं आता। तुम क्या समझती हो कि तुम ये जो साड़ी पहन के मॉडल बनी घूमती हो और दिखाती हो दुनिया को कि साड़ी पहन के जाने कहाँ से कहाँ तक पहुँचा जा सकता है, एक लेडीज़ कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है, हैं? ये सब झूठा दिखावा बंद करो और ये सारी बातें बकवास हैं। मुझे क्या पता नहीं है कि तुम पीछे क्या क्या करती हो, आगे क्या करती हो। और ये जो तुमने कर रखा है ना, ये जानबूझकर सीख के आई हो ना कि तुम्हें सब पता रहता है कि कब तुमको घड़ियाली आंसू बहाने हैं, कब चीखना है, कब किसके सामने लड़ना है, कब क्या करना है। बहुत ज़्यादा सोच समझ के अपना गेम खेल रही हो ना। तो ये तुम्हारी माँ ने ये नहीं सिखाया, वो पूरी भड़ास निकाल दी कुनिका मैम ने। अब यहीं पर आएगा इसके बाद रोना धोना तान्या मित्तल का कि मेरे साथ ऐसा सब कुछ कर दिया, मैं उनको कभी माफ़ नहीं करूँगी। इसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आएगा देखने में और बहुत मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बड़े ही ये शुरू में सबसे पहले जितना बड़ा ये बनाया गया था इशू, ये बहुत बड़ा था और सबसे तान्या मित्तल के द्वारा जो बनाया गया था ये सबसे पहला और सबसे बड़ा था। इसलिए ये ज़्यादा ही उस वक्त ट्रेंड में था। ये कर दिया मेरे साथ, ये कर दिया, मेरी माँ को ये बोला, ये मेरे माँ को। और उसकी तरफ से घर वाले भी सभी लड़े झगड़े थे, ये आगे मैं बताऊंगी। क्योंकि गौरव खन्ना भी लड़े थे इस उसमें कि किसी यानी कुनिका मैम से, क्योंकि एक बात कह गई थी तान्या मित्तल के मुंह पर कुनिका मैम कि जैसे गौरव खन्ना ने मेरी पीठ में छुरा भोंका धोखेबाजी का, वैसे ही तुमने किया है, तान्या मित्तल को ये बोल के। तो उसके बाद फिर तान्या मित्तल ने खूब सारा ड्रामा किया था और गौरव खन्ना ने भी खूब डांटा था, यानी कि चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोला था कुनिका मैम को। तो ये अभी आना बाकी है, देखना बाकी है। मैंने तो अभी टास्क के में ही अभी 3 जोड़ियाँ आई हैं, 3 जोड़ियों के बारे तक बताया है। तो ये वीडियो लंबा हो चुका है, तो अब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन उससे जाने से पहले रुको जाने से पहले आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि आते रहेंगे हम आपसे गुफ्तगू करने, तो ज़रूर कर लें। अगर आप मतलब नोटिफिकेशन को ऑन कर लोगे तो वीडियो अपने आप ही आप लोगों के सामने आ जाएगी और आप उसका एंजॉय कर सकते हो। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। लेकिन आज क्या खरीदने जा रहे हो? क्या खरीदना है? क्या बाय करना है? अजी जो भी बाय करना है ना कर लीजिए, नीचे क्लिक कीजिए, ऐसे कर्टेन या ऐसा फर्स्ट क्लास मज़ेदार, तो चेक कर लीजिए, क्लिक कीजिए और अपने मनपसंद प्रोडक्ट बाय कीजिए, मज़ा आ जाएगा। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।